आखिर क्यों भारत के टैलेंटेड लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं? क्या है इसकी असली वजह? और आखिर क्यों भारत कभी भी दुबई जैसी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बना सकता? और कलयुग का अंत कब होगा जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और क्यों इस गुजरात की लड़की ने अपने आप से शादी कर ली? सच जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 1, क्या आपको पता है दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले लोगों में से लगभग 42% लोग भारतीय हैं और अमेरिका के लगभग सभी अमीर फैमिलीज भी इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडियन है। यही नहीं, पूरी दुनिया में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं, लेकिन वो असल में भारत थे। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर भारत के टैलेंटेड लोग भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं? दोस्तों, कई चीजें हैं जो इंडियंस को इंडिया छोड़ने के लिए उकसाती है और उनमें सबसे मेन चीज है सैलरी और जॉब। इंडिया में जॉब्स की कमी होने की वजह से और स्किल्स को ज्यादा महत्व न होने की वजह से इंडियंस लगातार दूसरे देशों में माइग्रेट हो रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कॉलेज प्रोफेसर और एकेडमियंस की सैलरी भारत की तुलना में लगभग 6 गुना है। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को वेस्टर्न कंट्रीज में भारत की तुलना में 2 गुना सैलरी मिलती है। इसके अलावा बेहतर लाइफस्टाइल के लिए भी इंडियंस विदेशों में जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के रूट्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भारत से अच्छी है। हालांकि भारत ने प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश की है, जिस वजह से आज भारत का लगभग हर बच्चा प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद हायर एजुकेशन में भारत की IITs वर्ल्ड के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में नहीं है। वहीं भारत में हेल्थ केयर फैसिलिटीज की क्या हालत है, ये तो आपने खुद ही अनुभव किया होगा। भारत के कई गाँव में तो आज भी एक भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। इन सभी रीजंस के अलावा कई टैलेंटेड लोग अपने पर्सनल डिसीजन की वजह से भी विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग विदेशों में रहकर वहाँ की लाइफ का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन लगातार हर साल टैलेंटेड लोगों के विदेशों में जाने की वजह से भारत का पैसा बाहर जा रहा है, जिस वजह से भारत के इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अब भारत में कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपना व्यापार करती हैं, जिस वजह से कई टैलेंटेड लोग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से भारत छोड़कर गए थे, वो लोग वापस एक जोश के साथ इंडिया में आ रहे हैं। नंबर 2, आखिर क्यों भारत में कभी भी दुबई जैसी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती है? भारत की सबसे ऊंची इमारत पलाइज रॉयल है, जिसकी हाइट है लगभग 320 मीटर और वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय लगा था और वहीं पलाइज रॉयल को बनाने में 9 साल का समय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज नहीं है। असल में भारत में FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स ये तय करता है कि किसी भी शहर में किसी भी बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, और भारत में FSI ज्यादा लंबी बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलाउड नहीं करती। भारत में FSI वैल्यू 0 से 5 है और मुंबई जैसे शहर में ये वैल्यू 4 से 5 है, जिस वजह से वहाँ आपको ऊंची बिल्डिंग्स भी दिख जाएंगी। लेकिन FSI वैल्यू ज्यादातर जगहों पर कम ही होती है, जिस वजह से भारत में दुबई जैसी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती। नंबर 3, आखिर कलयुग का अंत कब होगा? वेदों और शास्त्रों के मुताबिक आज से करीब 4,27,000 साल बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा, जिससे कलयुग का भी खात्मा हो जाएगा। पुराणों में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। कलयुग में इंसानों की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये घटकर 20 साल की हो जाएगी। वेदों के अनुसार जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे के दुश्मन होंगे। धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 0 होगी। कलयुग का अंत होते होते इंसानों की उम्र सिर्फ 13 साल की रह जाएगी और लंबाई सिर्फ 4 इंच। नंबर 4, दोस्तों, गुजरात में एक बहुत ही अनोखी शादी हुई, जिस शादी में एक लड़की ने खुद से ही शादी कर ली। दरअसल खुद से शादी करने वाली इस महिला का नाम क्षमा बिंदु है। इन्होंने पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो 11 जून 2022 के दिन खुद से शादी करने वाली है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इनका बहुत विरोध किया। समाज ने इनको धमकाया और यहाँ तक कि सभी पंडितों ने इनके शादी करने से इनकार कर दिया और इसी वजह से क्षमा डर गई कि कोई भी उन्हें खुद से शादी नहीं करने देगा, और इसीलिए उन्होंने 3 दिन पहले ही 8 जून 2022 को अपने घर में खुद से शादी कर ली। कुछ गिने चुने लोगों के साथ ये शादी हुई और इनकी शादी में ब्लूटूथ स्पीकर पर मंत्र बजाए गए थे। इसी के साथ क्षमा ने खुद को वरमाला पहनाई और अग्नि के फेरे भी लिए। इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जिंदगी भर किसी और की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती थी। नंबर 5, दोस्तों, रतन टाटा दुनिया के सबसे सम्मानित और दयालु लोगों में से एक है, लेकिन साल 1999 में अमेरिका की दिग्गज कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा और उनकी टीम की इतनी बेइज्जती करी कि रतन टाटा ने उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दरअसल साल 1998 में टाटा ने अपने पहला स्वदेशी कार टाटा इंडिगो लॉन्च किया था, लेकिन कम बिक्री के कारण उनका ये कार फ्लॉप हो गया और इसीलिए रतन टाटा अपनी टीम के साथ टाटा मोटर्स को बेचने के लिए दिग्गज कार की कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के पास गए। वहाँ बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आखिर जब टाटा को कार बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें इस फील्ड में उतरने की क्या जरूरत थी। इस बेइज्जती के बाद रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को ना बेचने की ठान ली और घाटे में ही इस कंपनी को चलाने की ठान ली। कुछ ही सालों के अंदर लोगों को टाटा कंपनी की इंडिगो कार लोगों को बहुत पसंद आने लगी और टाटा इंडिगो इतिहास की सबसे सफल कारों में से एक साबित हुई। साल 2008 में जब मंदी आई तो फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। तभी रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की 2 सबसे लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने का ऑफर दिया, जिसके बाद टाटा ने $2.3 बिलियन की डील में इन दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। उस समय बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर हमारे लिए बड़ा एहसान कर रहे हैं। एक लाइक रतन टाटा जी के लिए। नंबर 6, दोस्तों, अक्सर जब किसी पति पत्नी को बच्चा पैदा नहीं होता तो वो गोद लेने के लिए बच्चा ढूंढते हैं, लेकिन शाहजहांपुर गांव के विजयपाल से मिलिए, जिन्हें पिछले 15 साल से आज तक खुद का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो इन्होंने अपने गाय के बछड़े को ही अपना बेटा मान लिया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने बछड़े का मुंडन कार्यक्रम और नामकरण
कार्यक्रम भी करवाया। तो अगर अच्छी लगी ये जानकारी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।